नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल रिसर्चर्स एक नई तरह की चीज़ पे काम कर रहे हैं जिसका टेक्निकल नेम है स्मेलीकॉप्टर। पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस चीज़ को लेके कई सारे पेपर्स को पब्लिश भी कर चुके हैं। नाउ जैसा इसका नाम है स्मेलीकॉप्टर, तो इट साउंड्स वेरी वेरी सिमिलर टू हेलीकॉप्टर, लेकिन ये असल में कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, ये असल में एक ड्रोन है। ठीक है। एंड अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखें, इसके नाम का पहला पार्ट है स्मेली। ये बेसिकली एक स्मेल के आधार पे काम करने वाला ड्रोन है, यानी कि ये कुछ ऐसे सिग्नल्स को उठा पाता है जो कि बेसिकली आप स्मेल के आधार पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसी चीज़ को समझेंगे कि असल में स्मेलीकॉप्टर क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। ये वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें हम लाइव इंसेक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फिगर आउट अ सर्टन काइंड ऑफ अ स्मेल। एंड फाइनली हम इसी के आधार पे बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कौन से एरियाज में हो सकती है। ये जो छोटी सी इमेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ड्रोन है, अगेन एज अ टोल्ड यू, और इसके अंदर हम लाइव इंसेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं जिसके आधार पे ये काम कर रहा है। जानेंगे पूरी डिटेल में कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप पे फिलहाल चल रही है मंथ एंड सेल। और ऑल्सो बताना चाहूँगा, यदि आप लोग UPSC 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, डू कंसिडर टू बाय दिस कोर्स, UPSC पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है। ऑल राइट। देखिए, स्मेलीकॉप्टर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा ड्रोन है जो कि असल में एंटीना यूज़ कर रहा है फ्रॉम अ लाइव मॉथ। मॉथ बेसिकली इंसेक्ट फैमिली को बिलोंग करने वाले कुछ मच्छर टाइप की चीज़ होती है, और उनके ऊपर जो एंटीना लगे होते हैं, जो नेचुरल एंटीना जो नेचर ने ही उनको दिए हैं, जो लगे होते हैं, उसका इस्तेमाल करता है ये स्मेलीकॉप्टर, जिसके चलते ये अपने टारगेट्स को स्निफ आउट कर पाता है। जैसे आपको मालूम होगा, कई सारे स्निफर डॉग्स होते हैं जो कि पुलिस या फिर आर्मी या पैरामिलिट्री के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू सर्च फॉर सर्टन एक्सप्लोजिव्स, राइट। ये उसी तरीके से ऑलमोस्ट काम करता है। एक लाइव मॉथ के ऊपर जो एंटीना लगे होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस स्मेलीकॉप्टर में। नाउ ये आप देख सकते हैं, स्मेलीकॉप्टर ड्रोन स्निफ्स इट्स वे अराउंड इट्स सराउंडिंग्स। इसको लेके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। स्मेलीकॉप्टर का असल में जो सबसे पहली बार इसकी बात हुई थी, यहाँ पे कई सारे रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में इसको लेकर काम कर रहे हैं। इन्होंने एक ऑटोनॉमस ड्रोन इसको लेके बना भी लिया है जो कि अगेन लाइव एंटीना का इस्तेमाल करता है फ्रॉम अ मॉथ टू स्मेल एंड अवॉइड ऑब्स्टिकल्स एज इट ट्रैवल्स इन द एयर। ठीक है। और इसमें इनको जो काफ़ी हद तक सहयोग मिला है, ये USA का ही जो उनका एयरफोर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, विच इज़ कॉल्ड बाय द नेम ऑफ नेचर इंस्पायर्ड फाइट टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज़, जिसको निफ्टी कहा जाता है, इसने इनका सहयोग किया है, जिसके चलते ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। इस नाम को ध्यान से देखिए, नेचर इंस्पायर्ड फ्लाइट टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज़। बेसिकली ये सेंटर काम ऐसे करता है कि इवन दो मनुष्य काफ़ी चीज़ें बना चुका है और काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन ये सेंटर ये मानता है कि देर आर सर्टन थिंग्स जो आज की डेट में नेचर के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं, उनको मनुष्य अभी भी कॉन्कर नहीं कर पाया है, उनसे आगे नहीं निकल पाया है। दिस इज़ समथिंग जिसके आधार पे ये वाला इंस्टीट्यूट यहाँ पे काम करता है। और इसीलिए इन्होंने इस आइडिया को सोचा कि क्यों ना हम एंटीना को इस्तेमाल करें फ्रॉम मैंड्यूका सेक्स्टा हॉक मॉथ। ये एक तरह की मॉथ है जिसका इन्होंने एंटीना यहाँ पे यूज़ किया है। ये आप उसका इमेज देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने जूम इन करके इमेज को दिखाया है किस तरीके से ये ड्रोन देखने में लगता है। नाउ कमिंग टू द रियल थिंग, ये देखिए, ये एक बेसिकली फैमिली ऑफ मॉथ है, मैंड्यूका सेक्स्ट्रा। ठीक है। और इसमें अलग अलग नाम होते हैं। इनको एज एडल्ट्स टोबैको हॉक मॉथ कहा जाता है, एंड एज लार्वी इनको गोलायथ वॉर्म कहा जाता है, या फिर टोबैको हॉर्न वॉर्म कहा जाता है। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये एक मॉथ है, वेरी सिमिलर टू जैसे कोई मक्खी होती है या फिर कोई मच्छर होता है, राइट। अब इस मॉथ का ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। किसी भी टिपिकल मॉथ का जो डायग्राम है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो आगे ये चीज़ निकल रही है, ये असल में इसको कहा जाता है एंटीना। ठीक है। यानी कि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्मेल कर सकता है। अगर आप इस वाली इमेज में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियरली एंटीना दिख नहीं रहा है, बट
वी कैन से कि दिस प्रोबेबली कुड बी दी एंटीना इस पर्टिकुलर मॉथ में, ठीक है। और ये मॉथ जो है अपने एंटीना का इस्तेमाल करते क्या हैं, ये अपने एंटीना का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू सेंस केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। मान लीजिए इनको लगता है कि ये वाला केमिकल इनके लिए डेंजरस है तो वहाँ पे जाके ये नहीं बैठेंगे, या फिर ये वाले केमिकल से इनको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो वहाँ पे जाके उसके ऊपर ये बैठते हैं और उसको सक करते हैं। दिस इज़ हाउ ये जनरली नेचर में काम करते हैं, राइट। अब इन्होंने जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने इस लाइव एंटीना को किस तरीके से अपने ड्रोन के अंदर एक्यूमुलेट किया उसको समझते हैं। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने पहले जो लाइव मॉथ है, जो पूरा का पूरा मच्छर है, उसको फ्रिज में डाल दिया और उनको एनेस्थेटाइज कर दिया, ठीक है। उनको एक बार के लिए एक तरीके से एनेस्थेटाइज कर दिया सो दैट उसके बाद हम उनका एंटीना रिमूव कर सकें। वंस उन्होंने उनका एंटीना रिमूव कर दिया, उसके बाद जो खास बात यह है कि इवन दो एंटीना मॉथ से अलग हो चुका है, उसके बावजूद वो बायोलॉजिकली और केमिकली एक्टिव रहता है अगले 4 घंटे तक, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के बावजूद भी अगले 4 घंटे तक जो एंटीना एक्टिव रहता है, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस चीज़ को उस ड्रोन के अंदर डाला है। नाउ सवाल ये भी आता है कि लाइव सेंसर इस्तेमाल क्यों किया आर्टिफिशियल सेंसर के चलते। देखिए, उन्होंने एंटीना को वायर कर दिया एक सर्किट में जो लाइव मॉथ से लिया हुआ एंटीना था, और उसके बाद उन्होंने उस सर्किट को अटैच कर दिया ड्रोन में। अब इन्होंने 2 ड्रोन्स को भेजा एक टनल के अंदर। उस टनल के अंदर कई सारी स्मेल्स थी जो कि ऑलरेडी रिसर्चर्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था, राइट। अब वो जो 2 ड्रोन्स जा रहे हैं, एक ड्रोन के ऊपर तो आपका लाइव सेंसर है और दूसरे ड्रोन के ऊपर आपका आर्टिफिशियल सेंसर है। जब उन्होंने दोनों को टेस्टिंग किया तो उनको ये मालूम पड़ा कि असल में जो लाइव सेंसर वाला ड्रोन है उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो ज़्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल सेंसर। द एंटीना रिएक्टेड एंड रिकवर्ड मोर क्विकली दैन द कन्वेंशनल सेंसर। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। जब उनको लगा कि लाइव सेंसर ज़्यादा कामयाब है एंड ऑल्सो जो लाइव सेंसर है, जो मॉथ एंटीना है, वो छोटा भी है, लाइट वेट भी है और लो पावर्ड भी है, आपका बिजली भी खर्च नहीं हो रही है, आपका हल्का भी है और साइज में भी छोटा है। जब ये सब एडवांटेजेस उनको लगी तो उनको लगा कि वाकई में जो लाइव सेंसर है दिस इज मच मोर यूजफुल एज कंपेयर टू दी आर्टिफिशियल सेंसर। नाउ इसकी वर्किंग कैसे होती है। अभी तक हमने ये चीज़ को समझ लिया है कि जो लाइव सेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू दी आर्टिफिशियल सेंसर, और ये कहाँ से लिया गया है ये भी हमने समझ लिया है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आप इस पर्टिकुलर लाइव मॉथ वाले सेंसर को, वाले ड्रोन को भेजने वाले हैं। ये क्या करता है कि ये पहले फ्लाई इन करना शुरू करेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ पड़ी हुई है जहाँ पे उसको जाके स्मेल करना है, ठीक है। ये आपका टारगेट है, इसको हम बोल देते हैं टारगेट। लेकिन टारगेट के पास में मान लीजिए कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं, ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिसको क्रॉस करना मुश्किल है। तो आपका जो ड्रोन है वो यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ तक जाएगा। जब उसने देखा कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल आ गई है, फिर वो यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, इस तरफ जाने लग जाएगा। अगर मान लीजिए उसको यहाँ पर भी कोई ऑब्स्टिकल मिलने लग जाती है तो वो यहाँ से फिर से शिफ्ट कर जाएगा और ऐसे घूम जाएगा। उसके बाद वो करते कराते फाइनली यहाँ तक पहुँच जाएगा और आपको अपने टारगेट तक ले जाएगा। यानी कि ड्रोन के अंदर 2 चीज़ें फिक्स करी गई हैं। सबसे पहला तो कि वो ऑब्स्टिकल्स को भी देख सकता है, भाप सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हिंड्रेंस आ रही है तो कैसे उससे हटना है, एंड उसके बाद वो यहाँ पर अपने टारगेट तक भी पहुँच सकता है धीरे धीरे। दिस इज़ हाउ द ड्रोन हैज़ बिन, इसकी वर्किंग इस तरीके से दिखाई गई है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इफ स्मेलीकॉप्टर स्मेल्स एन ओडोर बट देयर इज एन ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ इट, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू कास्टिंग लेफ्ट और राइट अंटिल इट्स एबल टू सर्ज फॉरवर्ड व्हेन देयर इज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन इट्स पाथ। तो ये इसका संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि इसकी वर्किंग इस तरीके से होती है। अगर उसको किसी तरह की भी गंध कहीं से आ रही है और मान लीजिए उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है, कोई बाधा है, तो वो उसके हिसाब से लेफ्ट या राइट टर्न कर जाएगा जब तक कि वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाता है, राइट। अब हम समझ चुके हैं कि ये कैसे बनाया जाता है, क्यों ये अच्छा है एंड किस तरीके से ये काम करता है। अब फाइनली समझ लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। देखिए, बहुत सारे सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस होते हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग है वो ढह चुकी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस जो मलबा इकट्ठा हुआ है शायद उसके अंदर फंस चुके हैं। इस केस में क्या होता है, अक्सर जो पुलिस आती है वो स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल करती है इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रैप्ड पर्सन्स। अब मान लीजिए इसी के संदर्भ में आप एक ऐसा टाइनी ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एक स्वॉर्म ऑफ टाइनी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि वो जो ट्रैप्ड लोग हैं उनको वो बहुत ही आसानी से ढूंढ पाएंगे? एंड इसके चलते सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी जो पुलिस के पर्सोनल हैं उनको भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी, एंड हो सकता है कि कुछ और हादसा वहाँ पे हो जाए तो उनको वहाँ पे तकलीफ़ नहीं होगी। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज जो कि सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में आपके ऐसे ड्रोन्स आपको हेल्प कर सकते हैं, जो कि जाके बेसिकली स्मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी हाँ, यहाँ पे एक ट्रैप्ड पर्सन लोकेटेड है, क्योंकि उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी कैन कम हेयर एंड बी वेरी वेरी यूजफुल, स्पेशली इन सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस। मोर इंपॉर्टेंटली, मान लीजिए अगर मान लीजिए कहीं पे आपको पुलिस को ये देखना है कि या फिर बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, उनको देखना है कि कहीं यहाँ पर इस एरिया में एक्सप्लोजिव का कोई केमिकल सिग्नेचर तो नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ का डिटेक्शन भी इस आप पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई बॉम्ब का थ्रेट आता है तो पुलिस उस टाइम पर भी स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल करती है, राइट। उस केस में भी अगेन हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाले स्मेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऐसे विस्फोटक चीज़ों से केमिकल सिग्नेचर्स जो निकलते हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है एंड अलर्ट कर सकता है आसपास के लोगों को। मोर इम्पॉर्टेंटली, इसका जो आजकल जो ये चर्चा में आया था, इट वॉज सडनली बिकॉज ये वाली चीज़ न्यूज़ में आ रही थी, अल्कोहल डिटेक्टिंग स्मेलीकॉप्टर्स कुड स्मेल ओडोर ऑन मार्स, से साइंटिस्ट। तो ये चीज़ जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, जो कि अभी तक मनुष्य नहीं कर पाया है, उनको ये लगता है कि शायद जो ये लाइव मॉथ है ये मार्स के ऊपर भी एक्टिव रह सकता है और वहाँ पर किस तरह की गंध आती है उस चीज़ को भी समझ सकता है। सो ये सारी की सारी इनोवेशंस, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि मानी जा रही हैं कि शायद स्मेलीकॉप्टर आपको ऑफर कर सकता है। हालांकि इस चीज़ की कमर्शियल यूजेज अभी तक शुरू नहीं हुई है, दैट रिमेन्स टू बी सीन, राइट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।